Third rule, if there is used notwithstanding or in spite of or against in any simple sentence. Compound sentence is made by using but or it. अर्थात इसमें कहा गया है यदि आपके सिंपल सेंटेंस में नॉट विद स्टैंडिंग, इन स्पाइट ऑफ या अगेंस्ट का प्रयोग किया गया है तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय इट का या बट का प्रयोग करते हैं। तो नॉट विद स्टैंडिंग या इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है के बावजूद, अगेंस्ट मीन्स आप जानते हैं विपरीत। तो इस तरह से जब इनका प्रयोग होगा तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय बट या इट का प्रयोग करेंगे जिसका मतलब होता है फिर भी। तो इस तरह से आप सिंपल सेंटेंस देख रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग मच ही फेल्ड। तो इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग किया गया जिसका मतलब होता है के बावजूद। तो इसके लिए तो इसमें भाव आप यह देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कार्य करने के बावजूद ही फेल्ड, वह असफल हो गया। इसका मतलब क्या है कि उसने अत्यधिक परिश्रम किया फिर भी फेल हो गया। दो बातें आ रही इसमें। इसलिए इसका जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो कंपाउंड सेंटेंस में हम बट का प्रयोग करेंगे या इट का प्रयोग करेंगे। तो यह आपका बन जाएगा ही वर्कड मच बट फेल्ड। उसी तरह से आप सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे हैं, नॉट विद स्टैंडिंग हिज फेल्योर ही इज होपफुल। इसको बनाए तो लिखेंगे ही हैज फेल्ड, इट ही इज होपफुल। तो आप चाहें तो इस बट के जगह इट का भी प्रयोग कर सकते हैं या इट के जगह बट का भी प्रयोग कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। उसी तरह मान लीजिए अगला आपका सेंटेंस है, ही सपोर्टेड मी अगेंस्ट ऑल। यू आर सीइंग इन दिस सेंटेंस देयर हैज बीन यूज्ड अगेंस्ट एंड व्हेनेवर एनी सिंपल सेंटेंस इफ देयर हैज बीन यूज्ड नॉट विद स्टैंडिंग, इन स्पाइट ऑफ और अगेंस्ट। Compound sentence is made by using it or but. That's why the third example I am providing to you. He supported me against all. इसका कंपाउंड सेंटेंस आपका हो जाएगा all were against me but he supported me. तो यह रहा आपका थर्ड रूल। और नेक्स्ट रूल आई मीन टू से दैट for rules 4 and 5 I will tell you about these two rules in my next video.